यहाँ पे बेंड करोगे ये लाइट ऑन, इस तरफ बेंड करोगे ये वाली लाइट ऑन, और हल्के से एंगल पे ये ऑन हो जाती है। कुछ कंपनी से इसको ज़्यादा एंगल पे देती है। अब एक बार बताऊँ, इसके अंदर कोई की भी नहीं लगती। कहीं भी आप देखोगे कोई की फॉब वगैरह इसके अंदर नहीं है, कहीं भी कोई की नहीं है। यहाँ कोई की नहीं, यहाँ कोई की नहीं है। की पता है इसकी कहाँ है? की है इसकी मेरे हाथ में। ये की है इसकी। ये एक स्मार्ट वॉच है, छोटी है, देखो पास आ गया, अपने आप ऑन हो गया ना। अब पास आके दिखाओ थोड़ी सी। ये जो की इन्होंने बनाई है, ये बड़ी सही सी चीज़ बनाई है कि यार मतलब मज़ा सा आ रहा है। ऐसे आपने हाथ में पहन ली, बस ये चार्ज होनी चाहिए। अगर ये भी चार्ज नहीं है तो आपका स्मार्टफोन, ये जो स्मार्टफोन है ये आपने निकाला, कोई सा भी हो चाहे, इसके अंदर आप अपना पासवर्ड डालोगे, ये आ गया स्कूटर। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से भी इसको कर सकते हो। ये दोनों अगर चीज़ इसके पास होगी ना तो ये बटन दबाओ, वेरीफाई किया इसने, ये हो गया भाई लॉगिन। तो यहाँ से सबसे पहले अगर फ्रंट देखोगे इसका, इसमें विंग्स डिज़ाइन यूज़ किया गया है। बेसिकली ये एरोडायनेमिक का पार्ट है, लेकिन जो मोटर है ना इसकी, वो हाई कैपेसिटी मोटर है, और जो बैटरी है वो भी, क्योंकि ये जो स्कूटर है ये 105 की टॉप स्पीड पे जा सकता है। यहाँ से क्या है, डक्ट बना रखे हैं, इनटेक, जो एयर अंदर यहाँ से जाएगी ना, वो जो एयर है वो इस चैसी में होती हुई ये बैटरी पैक पे मिलेगी। इस बैटरी पैक से होती हुई वो जो एयर है, जो चैनल एयर है, बेसिकली इस तरफ से आगे दिखाओगे, यहाँ पे मोटर लगी है। अब ये जो मोटर में फिंक्स देख रहे हो, ये हीट एक्सचेंजर का काम करते हैं। बेसिकली हीट इसके अंदर जाके डिसॉल्व हो जाती है, जैसी एयर आएगी कूल एयर, उससे वो हीट एक्सचेंज कर लेगी, वो कूल होनी शुरू हो जाएगी। कितना सिंपल सा मेथड है वैसे देखा जाए तो, लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ इसलिए कि सबको समझ आ रहा है। बाकी ये जो लाइट्स हैं, अभी आपने देखा जैसे कि मैंने इसको ऑन किया, अभी यहीं पे रखना कैमरा, मैं एक बार इसको ऑफ करता हूँ, ये ऑफ हुआ, ये देखो एनिमेशन। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, यहीं पे रखना कैमरा, तो ये लॉगिन हो जाएगा। ये एनिमेशन बना दिया इन्होंने ट्रॉन मूवी का, और इस एनिमेशन को आप चेंज कर सकते हो ऐप के थ्रू। जो प्रोजेक्टर ये वाले इन्होंने लगाए हैं, ऊपर वाले देखोगे तो लो बीम प्रोजेक्टर्स हैं, नीचे वाले देखोगे तो हाई बीम प्रोजेक्टर्स हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे दिखाऊँ, पास का बटन दबाता हूँ जो कि हाई होती है, हाई दबाऊंगा तो नीचे वाले प्रोजेक्टर्स ऑन हो जाएंगे। अब ये पास बटन में छोड़ता हूँ तो लो प्रोजेक्टर्स ऑन हो गए। डीआरएल बेसिकली इसके अंदर यही है, ये जो छोटा सा आप डीआरएल देख रहे हो, और कोई ऐसा सच कोई डीआरएल दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ये जो कॉर्निंग लाइट्स हैं ये हमेशा एक्टिवेट रहेंगी, आप चाहो तो उसको बंद भी कर सकते हो। इधर कोई डिस्क नहीं है, लेकिन एलॉय व्हील मिलेगा। इस तरफ दिखाओगे तो यहाँ पे डिस्क है ये, और वो भी पैडल डिस्क डिजाइन है। इनफैक्ट ये जो कैलिपर होता है इसका भी कलर चेंज किया हुआ है। अब ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन देखने के बाद आप ये सोच रहोगे कि भाई ये स्कूटर है या फिर ये मोटरसाइकिल है। तो यार ये स्कूटर है, ये लाइफस्टाइल स्कूटर है। और ये जो इस टाइप की जो स्कूटर्स होते हैं ना, इनके अंदर सिलेंडर रखने की या फिर बहुत सारा सामान रखने की, कार्टन वाटन रखने की जगह नहीं होती। ग्रॉसरी लेके जा सकते हो, वो ग्रॉसरी खुलेगी यहाँ से, मतलब ये बूट ओपनर है इसका, ये बटन अगर मैं दबाता हूँ तो जो बूट है इसका वो ओपन हो गया है। तो बूट के अंदर इतनी जगह है कि आपका 5-6 किलो वाला सामान जो है इसके अंदर दैट सेट आ सकता है। इस तरफ से अगर दिखाओगे ना यहाँ पे, तो ये कि यूएसबी चार्जर भी इसके अंदर दे रखा है कि फ़ोन भी लगा सकते हो। एलिमेंट और कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसी यूज़ किए हैं, जैसे कि ये सिल्वर हो गया, इस तरफ का पार्ट हो गया ये पियानो ब्लैक कलर का, और ये जो आप देख रहे हो ये है चार्जिंग पॉइंट। ये जो चार्जिंग पॉइंट है ये 3 घंटे 40 मिनट के अंदर इसको 0 to 100 चार्ज कर देगा। अभी ये अपने उस मोड पे है जिस पे कि मैं राइड कर सकता हूँ। इसके अंदर कुछ मोड है, मोड यहाँ से चेंज होती हैं, ये मोड का बटन है, बट इस पर मैं बाद में आऊँगा। अभी इग्निशन ऑफ करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे अब मेरे पास में आ गया है ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। और इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो हम राइड करते करते नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा, इसका गियर स्विच ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो वाला जो व्यू है ये दिखेगा आपको। यहाँ पे देखो सेटिंग के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, पूरा स्मार्टफोन, टैबलेट, डे नाइट मोड, सारी फीचर्स ही डाल दिए। साउंड, कनेक्टिविटी, व्हीकल सेटिंग्स, ट्रिप सेटिंग्स, सॉफ्टवेयर अपडेट जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर आती है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, एडिशनल सेटिंग्स जो भी बचिए डाल दो, वॉलपेपर लगा लिया, थीम्स लगा ली, स्क्रीन वाइप मोड लगा लिया, और यार ये डे नाइट मोड लगा लिया। ऐसे इसके अंदर यहाँ पे अगर आते हैं ना तो ये ऐप्स भी आ जाती हैं। एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा गया है भाई, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, इंस्टाग्राम देख सकते हो। बेसिकली इसके अंदर एक वेब ब्राउज़र कॉल होता है, वो वेब ब्राउज़र जो इंटरनेट लेगा, वैसे 4G सिम जो होगी वो उसके अंदर ही है, 4G नेटवर्क के साथ में आएगा। जो ब्राउज़र जैसे आप कंप्यूटर में खोलते हो उसी के अंदर ही, जैसे यूट्यूब चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, ऐसी चीज़ इसके अंदर चल सकती हैं, या ब्राउज़र में कुछ भी देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ जाओ, यहाँ पे आ गई वेलनेस,
एक टैक्टो, थोड़े बहुत गेम भी खेल सकते हो। म्यूज़िक के अंदर आ गए तो यहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। फिर हम फ़ोन में चले गए तो फ़ोन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। नेविगेशन का इसका मुझे सिस्टम बढ़िया लगा कि बहुत बड़ी स्क्रीन है, तो आप स्क्रीन के अंदर एक जगह नेविगेशन चलेगा, एक जगह आपका रेंज चलेगी, एक जगह आपका ये चलेगा कि डिस्टेंस कितना है। फिर अगर आपको देखना है कि मेरे स्कूटर के अंदर क्या गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार ये व्हीकल ओवरव्यू है। इसके अंदर ऑल टाइम ड्राइविंग स्कोर दिखा रहा है 81%, डिस्टेंस ट्रेवल दिखा रहा है, यहाँ पे फ्यूल सेविंग दिखा रहा है। जो आपने पेट्रोल स्कूटर से हट के ये जो स्कूटर चलाया उस वो पेट्रोल कितना बचा लिया आपने ये स्कूटर चला के इतने किलोमीटर का करके। थोड़ी सी और पास आ जाओ तो यहाँ पे ये टॉप स्पीड दिखा रहा है, जौन सी मैंने अभी इसके अंदर लगाई है। अभी नहीं लगाई मैंने, लेकिन जिस भी बंदे ने लगा रखी होगी। 3 मोड्स के साथ में आता है ये ब्रेक है भाई इसकी, जो कि हाइड्रोलिक फ्रंट और ये रियर ब्रेक है। ये भी हाइड्रोलिक सेम ऑब्वियस है कि डिस्क लगा रखी है तो हाइड्रोलिक होंगी। बट एक प्लस पॉइंट क्या है, ये एडजस्टमेंट है। यहाँ पे अगर देखें तो ये हैजार्ड का बटन आ गया, हैजार्ड दबा दूंगा, चारों टर्न इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। हैजार्ड के बाद ये है पार्क का बटन। अब ये जो पार्क का बटन है, ये जैसे मैं पार्क कर दूंगा तो अपने पार्क मोड पे आ जाएगा। दैट्स इट, यही सारा कंट्रोल थ्रॉटल के साथ में कंट्रोल दे दिया। ये है इसका किल स्विच, इग्निशन और स्टार्ट। ये है इसका पावर बटन, जैसे ये बटन दबाओगे या तो ये ऑफ हो जाएगा, अपने आप को शट डाउन कर लेगा। ये मोड के बटन है इसके अंदर, तो 3 मोड है वो यहीं से चेंज हो जाएंगे ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे अगर देखते हो तो ये है इसका हॉर्न, और हॉर्न का साउंड कैसा है। इसी MID को कंट्रोल जब आप करोगे वाइल यू आर राइडिंग, वो यहाँ से करोगे, यहाँ से आप फंक्शन कर सकते हो। राइड के वक्त ये टच वाला काम नहीं करेगा, जब इसको स्टॉप करना पड़ेगा। अब यार एक स्कूटर से मेरे को जाना है घूमने के लिए, बट एक स्कूटर में भी जिसके अंदर कोई क्लच नहीं है या फिर कुछ नहीं है, उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है कि मैं इस स्कूटर को मतलब मैं थ्रॉटल नहीं दे पा रहा हूँ या फिर कुछ। एक बार मैं इसको चला कर दिखा दूँ ऐसे ही हल्का सा, तो ये कुछ, तो उसके लिए इन TVS वालों ने पता है क्या बनाया है, वो है ये, इधर आओ, ये है क्रूज कंट्रोल। इस स्कूटर के अंदर बटन प्रेस किया, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट, नीचे करोगे स्पीड लो, ऊपर करोगे स्पीड हाई हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक ये नकल गार्ड टाइप मिल जाएगा, जो कि ABS है मटेरियल, बट फिर भी ठीक है। इस नकल गार्ड की वजह से ना इसका जो लुक है वो वाइड वाइड सा लगने लगा। मतलब मेरे को खुद ऊपर बैठ के एक राइडर पोजीशन पे ये स्कूटर का जो लुक है वो वाइड लग रहा है, अच्छा लग रहा है यार, नो डाउट। अब क्या कहें, अब इसकी मेन चीज़ें पे बात करते हैं। वो देखो, मैं इसको एक बार फिर से मोड़ता हूँ, मैं ये घुमा के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल रोड पे प्रेजेंस इसकी कैसी सी होने वाली है। तो अगर इस तरफ देखें, ये है इसकी मेन चीज़। अब ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, क्या होता है, हमारे जो स्कूटर्स होते हैं पेट्रोल स्कूटर, यहाँ पे एक बेल्ट काम करती है 2 पुलिस के साथ। वो एक कोन जैसी पुलिस होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, वो एक CVT ट्रांसमिशन के अंदर अंदर आता है। 2 पुलिस होती हैं ऐसे करके, उसके बीच में बेल्ट चलती है। जितनी थ्रॉटल दोगे वो पुलिस पास जाती रहेंगी और उस बेल्ट का जो दायरा है वो बढ़ाती रहेंगी। उससे क्या होता है, दो एक तरफ घटता है एक तरफ बढ़ता है। उससे क्या होता है कि स्पीड इंक्रीज होती है। और जब आप उसको आइडल पे छोड़ दोगे तो पुली इतनी ज़्यादा खुल जाती है कि बेल्ट को घुमाती नहीं है, हल्की सी ट्रैक्शन रहती है उसके अंदर, इसलिए वो बेल्ट थोड़ी बहुत थोड़े टाइम में, कभी जाके 5-6 साल के अंदर वो घिसेगी। इसमें क्या है, इसमें भी बेल्ट है लेकिन फिक्स बेल्ट सिस्टम है। अब यार मेरे को देखने में इतना अमेजिंग सा लग रहा था ये चीज़ ना, कि जब मैंने देखा कि इन्होंने किया क्या है भाई, तभी मैं कह रहा हूँ ये कौन से चक्की का आटा खा रहे हैं। TVS के डिज़ाइनरों को भाई हैट्स ऑफ है, जिस तरीके से इन्होंने ये स्कूटर डिज़ाइन किया है, बनाया है, इसका क्ले मॉडल बनाया है, इसका फ्रेम बनाया ना, वो अमेजिंग सी चीज़ है। छोटी छोटी जगहों पे डिटेल दी है। iQube तो हम सब लोग देख ही चुके हैं TVS का, उसमें क्या है कि यहाँ पे भी एक डिटेल है, इसमें यहाँ पे डिटेल है। ये जो देख रहे हो ये लाइट है, ये बहुत तेज़ लाइट है, पर्पल कलर की ये लाइट है, ये दिखा रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर है। दूर से पता चल जाएगा बंदे को कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अब ये जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना, इसके अंदर एक बेल्ट है जो कि फिक्स्ड बेल्ट है। यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है, बीच के अंदर कुछ भी नहीं है। इसको ढका गया है, इसको ओपन भी कर सकते थे बट ढक के ऐसा सा लग रहा है कि हाँ ठीक है, एक तो मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा, इसमें कुछ जैसे अगर कोई लोहे वोहे की चीज़ होगी तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि ये ख़राब जल्दी से नहीं होगी। तीसरा पॉइंट मुझे क्या लगा, इन्होंने बैलेंसिंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि एक जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है उसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास कहाँ से है, कैसा है, वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए ना बहुत खेल खेलना पड़ता है। तो हुआ क्या कि राइट हैंड साइड पर ज़्यादा वेट था, थोड़ा सा मतलब हल्का सा ज़्यादा, उसको बैलेंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू डिज़ाइनर ये वाला जो सस्पेंशन है इसको साइड माउंट किया गया। अब ये जब साइड माउंट हो गया, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, मोनोशॉक एडजस्ट भी कर सकते हो उसको। दूसरी चीज़ ये कि ये लुक तो इनहेंस कर ही रहा है, स्टेबिलिटी भी और ज़्यादा इनहेंस कर देगा, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि अगर वेट ही मैनेज हो गया तो फिर बल्ले बल्ले हो गए ना।
अब आगे की तरफ देखोगे यहाँ पे तो ये मोटर है, ये मोटर है, ये मोटर भाई बड़ी पावरफुल है। अभी इसका जब राइडिंग एक्सपीरियंस होगा ना तब पता चलेगा एक्चुअल चीज़। तो मोटर के साथ ही देखो एक रेड कलर की केबल है, ये है हाई पावर केबल्स। अब एक स्कूटर में, इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर कितनी चीज़ें काम करती हैं वो भी सुन लेते हैं साथ के साथ। ये एक तो हो गई हमारी बैटरी जो लगी हुई है इसके अंदर, वो सेंट्रल माउंटेड ईरी बैटरी, ठीक है। ये लगी हुई है मोटर, ये दो कंपोनेंट तो समझ आ गए बैटरी मोटर क्या होता है। एक होता है बीएमएस, वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। एक होता है कन्वर्टर। अगर मान लो मेरी ये बैटरी 75 वोल्ट की है, 74 वोल्ट की है, और मेरी जो लाइट्स वगैरह हैं ये सारी 12 वोल्ट से चलने वाली हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो 12 वोल्ट का है, तो वो कन्वर्टर वो 75 वोल्ट को कन्वर्ट कर देगा उसके अंदर। एक होता है रेंज कैलकुलेटर। ऐसे कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो कि छोटी मोटी सर्किटरी से बनते हैं, वो बने हुए भी हैं ऑलरेडी, और कंपनीज कहती हैं कि हमने इन हाउस ही बनाया। बट मेन चीज़ कहाँ आती है, वो बीएमएस कन्वर्टर वगैरह उन पे मेन चीज़ आ जाती है। और सबसे बढ़िया जो चीज़ मेरे को लगती है जो कि कंपनीज बनाती हैं वो होती है मोटर, इंडक्शन मोटर्स होती हैं। ये वो वाली मोटर नहीं होती जो हम अभी तक देखते आ रहे हैं, जो कि आप अगर देखें तो चाइनीज बहुत ज़्यादा घूम रहा है मार्केट के अंदर। ये वाली मोटर्स नहीं है, इंडक्शन मोटर है, हाई क्वालिटी। दूसरी बात है हमारी लिथियम सेल्स। अब ये अगर लिथियम बैटरी के सेल्स ही हमारे पास नहीं होंगे, हम कहीं से इम्पोर्ट कर रहे होंगे, तो उसका क्या ही फ़ायदा होगा। फिर तीसरी चीज़ क्या आती है भाई, हमें कैसी उसके अंदर मोड्स डालने हैं, कैसा सिस्टम उसका बनाना है, उसमें काम क्या आएगा, उसमें काम आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है इसका वो इन हाउस सॉफ्टवेयर है, टीवीएस नहीं बनाया, एंड्रॉयड बेस्ड नहीं है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही। इस पे डेवलपमेंट भी हो सकती है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको ये वाली वॉच। ऐसी वॉच और भी बन सकती हैं, इस पे ऐप्स भी बन सकती हैं, इस पे काफ़ी सारी चीज़ें और भी आ सकती हैं इन द फ्यूचर। वे टीवीएस वाले अपनी डेवलपमेंट एक टीम लगा लेंगे, उससे ऐप निकालते रहेंगे। क्योंकि अब ये ना एक ऐसा सा कर रहे हैं जैसे एप्पल होता है ना, एप्पल के फ़ोन से अपने दूसरे एप्पल के फ़ोन में जैसे आप डेटा ट्रांसफ़र करोगे तो एयर ड्रॉप करते हो, मैक से करना है, इससे करना है, एयर ड्रॉप करना ना, ऐसा सा कुछ ना इकोसिस्टम सा बना देगा टीवीएस। कि टीवीएस का स्कूटर आपके पास है, दूसरे वाले के पास भी टीवीएस का स्कूटर है, इससे डायरेक्ट लोकेशन सेंड हो सकती है, इससे डायरेक्ट चीज़ें वहाँ पे सेंड हो सकती है, तो एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। वो एक अच्छी सी चीज़ लगी मुझे एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की। अगले आने वाले टाइम के अंदर अगर ये लोग इसको ज़्यादा सेल करते हैं और इसी लेवल के, इसी सॉफ्टवेयर बेस्ड और भी इनकी जो व्हीकल्स हैं वो आने वाले इन द फ्यूचर, तो उसमें क्या है कि ये सारे अलग अलग टाइप के स्कूटर्स और बाइक्स जो भी होंगी, जो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बनी होंगी, इसी इकोसिस्टम के अंदर ऐड हो जाएंगी। मान लो कल के आपके पास में एक टीवीएस की इलेक्ट्रिक बाइक है और मैंने यहाँ से आपको कुछ बोला या फिर कुछ सेंड किया, लोकेशन सेंड करी या फिर कुछ और चीज़, हाय हेलो लिखा, इस पर चैट भी हो जाती है, तो वो चीज़ें वो बंदा देख सकता है। अब आ गई बैक की बात। अब ये जो बैक है ना यार, इसने तो दिल जीत लिया। एक बार साइड से और दिखा दो, ये जो उठा हुआ डिज़ाइन है ये चीज़ कमाल कर गई। विंग डिज़ाइन बोलते हैं इसको, एक हाई फाई डिज़ाइन लैंग्वेज में आता है ये। मेरे को तो डिज़ाइन ओवरऑल बहुत ही पसंद में आया। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। थोड़ी छोटी छोटी सी लग रही है लेकिन डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कमाल की चीज़ है। यहाँ से अगर देखोगे ये चीज़ एलिमेंट देखो, अलग अलग टाइप की जो एलिमेंट लगा रखे हैं, इनकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी। चाहते तो स्लिम में बना देते, लेकिन ये पोर्शन को ढकना था, थोड़ा सा इसको एग्रेसिव दिखाना था, तो ऊपर से ये वाला पोर्शन इसको हाइट देनी थी। इतनी भी हाइट नहीं देनी थी जैसे कि हम आजकल की बाइक्स में देखते हैं, जो पिलियन जो सीट होती है वो सीट होती नहीं, वो एक्चुअली इतनी ऊपर होती है, तो पिलियन के लिए भी है। उसके बाद ये टर्न इंडिकेटर्स का जो डिज़ाइन है ये विंग डिज़ाइन कर दिया, बजाय फ्लैट दे देता टीवीएस उसको विंग कर दिया। तो मेन जो चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू के देखा जाए या फिर जैसे भी देखो आप एक आज के यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये टेल लाइट का जो ये शार्प डिज़ाइन है, बिल्कुल ब्लेड जैसा बना रखा है, ये दूर से ऐसा लगे जैसे हाई क्वालिटी कोई मोटरसाइकिल जा रही है। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ ना तो कैसे लाइट अप हो रही है एलईडी लाइट्स। इसके अंदर भी एनिमेशन आ जाते हैं जब सारी चीज़ों में एनिमेशन दे रहे हैं। तो टर्न इंडिकेटर्स का डिज़ाइन देखो जरा, मतलब टर्न इंडिकेटर्स सीक्वेंशियली जलेंगे, जैसे ऑडी बीएमडब्ल्यू के अंदर देखे होंगे, तो वहाँ से दिखाओ थोड़ी पास से, तो सीक्वेंशियल जो है इसके अंदर रनिंग टर्न इंडिकेटर्स हैं। इन सब डिज़ाइन एलिमेंट के बाद ना एक और डिज़ाइन एलिमेंट यार जिसने दिल छू लिया, इंटीग्रेटेड डिज़ाइन एलिमेंट। पहले तो देखो टीवीएस इसमें लाइट जलती है, यहाँ पे ब्लूइश कलर का इसमें भी लाइट जला देते, अच्छा लगता, थोड़ा सा मतलब क्लास बन जाती। तीसरी चीज़ फुट पैक, सोचो कहाँ है इसमें, फुट पैक कहाँ है, फुट पैक नहीं दिख रहा होगा, अब मैं दिखाऊँ फुट पैक। फुट पैक है यहाँ, ये यहाँ से पैर लगेगा ऐसे करके ये खुल जाएगा, ये है फुट पैक। अब अगर इसको प्रैक्टिकली देखें कि खुलना कैसे, तो यहाँ से ये ऐसे करके प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ तो ये ऐसे करके मशक्क़त तो होगी लेकिन खुल जाएगा। तो फुट पैक इसके आएंगे इधर,
जो कि काफ़ी हाई क्लास हाई क्वालिटी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा इंटीग्रेटेड फुट पैक्स हैं। अब एक मोटा सा पॉइंट मुझे लगा भाई इसके टायर्स को लेके, ये जो टायर्स हैं इनका अगर साइज देखा जाए तो 110 80 12 इंचज़ के टायर हैं, ठीक है। जो साइज है टायर्स का वो काफ़ी अच्छा है। एलॉय व्हील के साथ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब हाई स्ट्रेंथ एलॉय व्हील है, बढ़िया सा है व्हील लग रहा है। लेकिन अगर इसको पीछे से दिखाओगे, अगर ये चीज़ हटा दी जाए तो ये जो व्हील है ये 110 का बहुत पतला व्हील है। हो सकता था थोड़ी सी इंप्रूवमेंट इसमें हो जाती। बाकी ये जो है एक वॉक अराउंड वीडियो था, अभी इसके और भी डिटेल वीडियो आने वाले हैं। ये बता दूं मैं, ये 2,30,000 रुपये की स्कूटी है, लेकिन ये प्रीमियम स्कूटी के अंदर आएगी। हाई लेवल के लोग या फिर लाइफस्टाइल जो स्कूटर चलाना चाहते हैं वो लोग इसको ले सकते हैं। बाकी टीवीएस अपना इंडियन ब्रांड है, तो इसके बारे में डिटेल लाना, जैसे कि इन्होंने ये साइड व्यू मिरर्स पे ही काम कर लिया, सोचो क्या ज़रूरत थी इनको ये दिखाने की। आगे से दिखाओगे तो ब्लेड डिज़ाइन बनाने की क्या ज़रूरत थी, एक नॉर्मल सा डिज़ाइन भी बन सकता था। ईच एंड एवरी एलिमेंट को सोचा गया, उसके बाद में इम्प्लीमेंट किया गया। पहले ड्राइंग्स हुई, स्केचेस हुए, फिर इसका क्ले मॉडल बना, फिर एक्चुअली इसका एक ढांचा टाइप प्लास्टिक टाइप बना जो फर्स्ट लेवल होता है, थर्ड लेवल पे गया, फोर्थ लेवल पे गया। तो मेरे को ये जो चीज़ है जो जितने पैसों की 2,30,000 रुपये की, उस हिसाब से देखा जाए तो अभी इसकी जो मार्केट है वो ठीक है, हो सकता